ये जो इंसान अभी खाने वाला है उसके खाने में राख मिली है, और ये कोई राख फायर प्लेस की राख नहीं है, बल्कि उस इंसान की जली हुई राख है जो कुछ हफ्ते पहले इनके बीच जिंदा था। सुनकर थोड़ा वाइल्ड लगेगा, लेकिन यानोमामी ट्राइब के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। अमेज़न के डेंस जंगलों में रहने वाली ये ट्राइब मानती है कि कोई भी इंसान ऐसे नहीं मरता। हर डेथ किसी राइवल सामान द्वारा भेजे गए इविल स्पिरिट की वजह से होती है, और जब तक मरे हुए इंसान का बॉडी इस दुनिया से पूरी तरह गायब नहीं हो जाता, उसकी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती और न ही उन्हें शांति मिलती है, न ही उनका सफर पूरा होता है। इसलिए जब कोई अपनी कम्युनिटी का इंसान मरता है तो वो शरीर को जंगल में पत्तों से ढककर करीब 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि बॉडी नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, और फिर जो बोन्स बचती है उसे इकट्ठा करके जलाया जाता है, और जो एसेज और छोटे छोटे बोन पीसेज निकलते हैं उन्हें पीस कर एक फाइन पाउडर बनाया जाता है। अब आता है वो पार्ट जो सुनकर सबसे शॉकिंग लगता है। इस पाउडर को फर्मेंटेड बनाना सूप में मिक्स किया जाता है, और फिर पूरा परिवार, कभी कभी पूरी कम्युनिटी ये सूप पीती है। और ये कोई डिस्गस्टिंग मोमेंट नहीं होता, उनके लिए ये एक डीपली इमोशनल स्पिरिचुअल एक्ट है। उनका बिलीफ है कि इंसान को दफनाना एक स्लो बेकार प्रोसेस है, जिसमें इंसान धीरे धीरे मिट्टी में खो जाता है, लेकिन एसेज को कंज्यूम करना मतलब उस इंसान की स्पिरिट, उसकी विजडम, उसकी ताकत को अपने अंदर जिंदा रखना। उनके अकॉर्डिंग आप किसी को खोते नहीं हो, आप उसे कैरी करते हो, लिटरली एंड स्पिरिचुअली। लेकिन ये रिचुअल यही खत्म नहीं होता। अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। अगर किसी आदमी की डेथ दुश्मन ट्राइब ने की हो तो उसकी राख को तुरंत नहीं खाई जाती, पहले बदला लिया जाता है, और जिस रात ये रिवेंज पूरा होता है उस रात सिर्फ महिलाएं इस राख को कंज्यूम करती है। उनका मानना है कि बदले से पहले आत्मा रेस्टलेस रहती है, और ये रेस्टलेसनेस ही बदला लेने में एनर्जी देती है। बदला पूरा होते ही आत्मा पीसफुली आगे बढ़ती है। बाहर के दुनिया में ये सब बहुत वियर्ड या एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन यानोमामी के लिए उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये उनका तरीका है अपने लोगों को फाइनल गुड बाय देने का नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर जिंदा रखने का। उनकी दुनिया में ये प्यार, रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअल कनेक्शन का सबसे गहरा रूप है। तो आप बताओ, क्या आप वहाँ ट्रेवल करना चाहोगे और इसे देखना चाहोगे? इस तरह के वीडियोज के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर दिन इस तरह के यूनिक कंटेंट लेकर आता रहता हूँ।